Hello बच्चों, let's read the question which says that for any reaction greater the value of equilibrium constant greater is the extent of reaction। तो ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि जितनी ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी क्या उतना ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा, क्या उतना ज़्यादा उसका एक्सटेंट होगा रिएक्शन का। ये हमसे पूछा गया है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसे हम Kc से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा एक रिएक्शन, रिएक्टेंट है ये, ठीक है। क्या है ये? रिएक्टेंट। अब ये कोई एक प्रोडक्ट C बना रहा है जो कि इक्विलिब्रियम में है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस तरीके से निकालते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा केसी? इसका केसी निकलेगा सी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन, इस तरीके से निकलेगा। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि जितनी ज़्यादा केसी की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ए और बी की कंसंट्रेशन कम हो तो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सी की वैल्यू और जितना कम ए और बी की वैल्यू उतना ज़्यादा के सी की वैल्यू, है ना। ए और बी की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है, मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है ना। सी की अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनना है, इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ पर जा रही है? कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है? ट्रू है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, है ना। वो किस डायरेक्शन में जा रही है? कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी हुई हमारी? सही हुई। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।